बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास में आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तक अपना चैप्टर नंबर 1 का काम कर लिया था। आज हम इसके आगे से आपका काम कंटिन्यू करेंगे। तो हम आज आपके चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। तो क्लास जहाँ आप पे क्वेश्चन आंसर्स एंड हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के, आपने नेक्स्ट पेज पर क्या करना है, डेट डालनी है, आज की लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालेंगे और हम अपने काम को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्लास, आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 ये है, ये आपका लेक्चर नंबर 1 है। डिस्क्राइब हाउ कुड यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ गोल्फ बॉल, यानी आप किस तरीके से गोल्फ बॉल का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर ये है कि पुट सम वाटर इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर एंड मेजर द वॉल्यूम केयरफुली, लोअर द गोल्फ बॉल अंटिल इट इज़ फुली सबमर्ज्ड, मेजर द वॉल्यूम अगेन, द डिफरेंस इन द टू रीडिंग इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गोल्फ बॉल। यानी इसका क्या मतलब है क्लास, कि पुट सम वाटर इनटू अ मेजरिंग सिलेंडर, यानी आप क्या करेंगे कि एक मेजरिंग सिलेंडर में कुछ थोड़ा सा पानी ले लेंगे एंड मेजर द वॉल्यूम केयरफुली, और फिर आप क्या करेंगे कि उसका जो वॉल्यूम है उसको आप मेजर करेंगे। लोअर द गोल्फ बॉल अंटिल इट इज़ फुली सबमर्ज, आप क्या करेंगे गोल्फ बॉल के लोअर से लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, पहले आपने क्या करना है, विदाउट गोल्फ बॉल लेना है और उसके बाद गोल्फ बॉल डालने के बाद आपने वॉल्यूम लेना है। मेजर द वॉल्यूम अगेन, यानी जब वॉल्यूम अगेन आप कैसे मेजर करेंगे, यानी जब आप गोल्फ बॉल उसमें सबमर्ज कर देंगे। द डिफरेंस इन द टू रीडिंग, और फिर यानी जो आपने गोल्फ बॉल डालने के बाद आपका वॉल्यूम था और गोल्फ बॉल डालने से पहले जो आपका वाटर का वॉल्यूम था उसको आप मेजर करेंगे। तो उन दोनों रीडिंग्स का जो डिफरेंस आएगा ना, द डिफरेंस इन द टू रीडिंग इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गोल्फ बॉल, तो वो गोल्फ बॉल का क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। इसी के साथ देखिए क्लास, नीचे क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, मैंने बीच में लाइन इसलिए ड्रॉ कर दिए ताकि आपके लिए क्वेश्चन सेपरेट हो जाए, लेकिन आपको लाइन ड्रॉ नहीं करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है, लुक एट द टेबल अभी मैं आपको दिखाऊंगी। व्हाट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर, टेबल में देखकर आपको ये बताना है कि हाईएस्ट टेम्परेचर कब है, व्हेन वाज द टेम्परेचर लोएस्ट, कब टेम्परेचर कम हो गया था। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्लाउड एंड द नाइट टाइम टेम्परेचर। और सी में आपको ये कंडीशन दी हुई है क्लास कि आपको रिलेशनशिप बताना है किसके दरमियान में, अमाउंट ऑफ क्लाउड एंड द अमाउंट ऑफ क्लाउड बताना है आपको डे टाइम का और नाइट टाइम टेम्परेचर का। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं आपका टेबल। ओके क्लास, तो क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी करने के बाद आपको इस तरीके से टेबल बनाना है। टेबल में आपको क्या दिया हुआ है कि कॉलम नंबर 1 में आपको डे और फिर आपको डे नाइट टाइम टेम्परेचर बताना है और उसके साथ उसके अमाउंट ऑफ क्लाउड बताना है, और आपको टाइम भी गिवन है कि रात के 11 बजे आप अमाउंट ऑफ क्लाउड और टेम्परेचर क्या चल रहा है, और उसी तरीके से आपको डे टाइम में ये बताया गया है कि दिन के 11 बजे आपके टेम्परेचर क्या क्या हैं और अमाउंट ऑफ क्लाउड क्या क्या हैं। अब इसी तरीके से आप 7 डेज़ ऑफ टेम्परेचर पर आइए। तो देखिए डे 1 में आपको 2 डिग्री टेम्परेचर दिया हुआ है, उसमें अगर आप अमाउंट ऑफ क्लाउड देखें तो उसमें आपका क्लाउड क्या है, थोड़ा बड़ा हुआ है। डे 2 में आप देखिए 0 डिग्री हो गया, जब टेम्परेचर कम हो गया तो अमाउंट ऑफ क्लाउड भी क्या हो गया क्लास, कम हो गया। 0 के बाद देखिए क्लास टेम्परेचर थर्ड डे में क्या हो गया, -1 हो गया। -1 हो गया तो वहाँ पर देखिए कोई भी क्लाउड नहीं, नन लिखा हुआ है वहाँ पर। डे 4 में देखिए टेम्परेचर राइज होकर कहाँ चला गया है, 5 डिग्री पर, और आप देखिए कि अमाउंट ऑफ क्लाउड क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया है। डे 6 में भी टेम्परेचर ऐसे इंक्रीज़ हुआ है, सॉरी डे 5 में टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है तो अमाउंट ऑफ क्लाउड भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत कम है, इसलिए आपको अमाउंट ऑफ क्लाउड तकरीबन सेम लग रहे होंगे। इसी तरीके से 7 डिग्री हुआ है, और 7 डिग्री के बाद लास्ट डे में जो है वो 2 डिग्री हो गया है, तो 2 डिग्री में आप देखिए थोड़ा सा क्लाउड क्या हो गया है, कम हो गया है। सेम एज इट इज़ अगर आप डे टाइम टेम्परेचर पर आ जाते हैं, यानी कि जब दिन के 11 बज रहे हैं, तो आप देखिए सबसे पहले आपको टेम्परेचर दिया हुआ है 16 डिग्री, फिर 17 डिग्री, 18, 13, 14, 13 एंड 15। इसी तरीके से अगर आप अमाउंट ऑफ क्लाउड देखेंगे क्लास, तो देखिए पहले 16, 17 के क्लाउड तकरीबन सेम है। 18 पे आकर देखिए क्लास नन हो गया, यानी यहाँ पर कोई भी अमाउंट ऑफ क्लाउड नहीं है। उसके बाद तो देख लिया क्लास आप लोगों ने कि अमाउंट ऑफ क्लाउड भी चेंज हो रहा है। अब हम इसका अगर आंसर देखते हैं क्लास, तो आपसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछा गया था कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर, यानी पूरे टेबल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है। तो अब आप टेबल को देखिए क्लास, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ आ रहा है, तो देखिए डे 3 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर आ रहा है 18 डिग्री। तो ए कंडीशन का आपका आंसर क्या आ जाएगा, 18 डिग्री, कि आपका सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर ये है। आपसे सेकंड कंडीशन में ये पूछा गया है क्लास कि व्हाट इज़ द व्हेन वाज द टेम्परेचर लोएस्ट, यानी आपका सबसे कम टेम्परेचर कब है। तो आप अब देखिए क्लास कि नाइट टाइम टेम्परेचर में डे 3 जो है आपका, उसमें -1 है, और -1 क्लास 0 से भी कम हो गया तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कम माइनस में जाता है। तो देखिए आपका सेकंड का आंसर क्या है, -1 ऑन द 3rd डे इट वॉज
-1, यानी आप देखिए क्लास सेकंड कंडीशन में आपका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब कम था, थर्ड डे ही कम था, लेकिन नाइट टाइम में कम था -1 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्ड में आपसे ये पूछा गया है क्लास, आपसे ये पूछा गया था कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप, यानी आपको डिस्क्राइब रिलेशन करना है कि बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्लाउड, कि अमाउंट ऑफ क्लाउड का और नाइट टाइम टेम्परेचर का डिफरेंस क्या है। तो देखिए क्लास इसका आंसर ये, द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्लाउड एंड द नाइट टाइम टेम्परेचर, यानी जो आपका रिलेशनशिप है अमाउंट ऑफ क्लाउड में और नाइट टाइम टेम्परेचर में, वो क्या है, इज़ द नाइट टाइम टेम्परेचर वॉज द लोएस्ट व्हेन देयर वॉज नो क्लाउड, यानी नाइट टाइम टेम्परेचर क्या है, सबसे कम है। तो रिलेशन में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होगी, क्योंकि देखिए वहाँ पर अमाउंट ऑफ क्लाउड है ही नहीं। इसके बाद देखिए क्लास यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, आपके यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद एक रीज़न है जो आपको करना है, तो आइए हम आपका रीज़न करते हैं अब। ओके क्लास, तो लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म करने के बाद अब आपको रीज़न करना है। अगर आपकी वहाँ पर स्पेस है उसी पेज पर, तो आप वहीं पर ही रीज़न के हेडिंग डालकर अपना रीज़न कर लीजिएगा, या नहीं है तो आप नेक्स्ट पेज पर कर सकते हैं। रीज़न की हेडिंग डालने के बाद क्लास आपका एक ही रीज़न है चैप्टर में। रीज़न ये है कि वाई डू साइंटिस्ट यूज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हेन एवर दे कैन, यानी साइंटिस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्यों यूज़ करते हैं जब भी वो करना चाहते हैं। तो इसका आंसर ये क्लास के साइंटिस्ट यूज़ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट व्हेन एवर दे कैन एज देयर सेंस कैन नॉट ऑलवेज गिव देम एक्यूरेट आंसर, यानी इसका मतलब ये क्लास के साइंटिस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तब यूज़ करते हैं, जब भी यूज़ करते हैं जब वो यूज़ करना चाहें, इसलिए क्योंकि उनकी सेंस हमेशा उन्हें एक्यूरेट आंसर नहीं दे सकती, इसीलिए हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। तो क्लास जिस तरीके से आपको काम समझाया गया, बिल्कुल इसी तरीके से आपको काम अपना कॉपी में फेयर करना है। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग क्लास वर्क तक कर चुके थे लास्ट टाइम, उसके बाद आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 1 और 2 हेडिंग डालने के बाद फिर उसके बाद आपको ये रीज़न करना है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।